यूजीसी द्वारा लागू आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है अदर सब्जेक्ट को आर्ट से किस प्रकार से कोरिलेट करना है उसके बारे में है। इस साल से इसमें सीबीएसई ने इसको लागू किया है, जो क्लास 1 to 12 है तक लागू है। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट क्लास 1 to 12 कंपल्सरी है। इसी तरह से आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग भी क्लास 1 to 12 कंपल्सरी है। इसमें मेन फोकस ये है कि क्लास 1 to 8 आपका एक ही प्रोजेक्ट बनेगा, जबकि क्लास 9 और 10 के लिए हर सब्जेक्ट के लिए एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट अलग से ही बनाना पड़ेगा। इसका मेन मकसद ये है कि आप जो लर्निंग है उसको किस तरह से जॉयफुल बना सकते हैं, फन लर्निंग बना सकते हैं, ताकि बच्चा और अधिक एक्सप्लोर कर सके अपनी सब्जेक्ट को और अच्छे से कोरिलेट कर सके किसी अन्य सब्जेक्ट से। क्लास 9 और 10 के लिए कंपल्सरी है। उसी प्रकार से क्लास 11 और 12 के लिए जो भी सब्जेक्ट, जो भी उनके टॉपिक्स हैं, उनको वो आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। चाहे उसको आप ड्रामा ले लीजिए, चाहे स्किट ले लीजिए, या फिर उसको पोर्टफोलियो सबमिशन बोलिए, आप किसी भी तरीके से उनको भी सबमिट करना, और इस सबमिशन के बाद आपको जो मार्क्स प्राप्त होंगे उसके बेसिस पे ही आपका जो एडमिट कार्ड है सीबीएसई एग्जामिनेशन का, बोर्ड एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो पाएगा। तो आप इसे इग्नोर नहीं करें। बेसिकली इसमें मैं 10th क्लास के लिए बता रहा हूँ आपको, क्लास 9 और 10 के लिए बता रहा हूँ। तो हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क विल बी डन इन एवरी सब्जेक्ट। एवरी सब्जेक्ट मींस हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स, सभी के लिए इंडिविजुअल एक प्रोजेक्ट बनेगा। और प्रोजेक्ट की जो थीम है, प्रोजेक्ट की थीम है आपकी आसाम स्टेट। सीबीएसई ने राजस्थान स्टेट को आसाम स्टेट से कोरिलेट किया है, ताकि वहाँ के कल्चर, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में यहाँ के बच्चे जान पाए, समझ पाए कि आसाम किस तरह का स्टेट है, वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस प्रकार की भाषा वहाँ बोली जाती है, किस प्रकार का कल्चर है वहाँ पर, उससे कोरिलेट किया गया है। दिस एक्टिविटी कंपल्सरी एक्टिविटी फॉर एवरी स्टूडेंट। हर स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी एक्टिविटी है। अब इसमें आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं ग्रुप में या फिर इंडिविजुअल। वैसे तो ये बेसिकली ग्रुप एक्टिविटी है, इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है। 5-6 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है और उनको एक एक्टिविटी असाइन करनी है हर सब्जेक्ट में, और वो अपने हिसाब से एक फाइल बनाएंगे या पीपीटी बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे और उसको सबमिट करेंगे। उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से सभी बच्चे अपने घर में हैं, वो शायद आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो आप इंडिविजुअल एक्टिविटीज भी दे सकते हैं। किस प्रकार से इसको सबमिट करना है, सबमिशन किस प्रकार से करना है। सबमिशन करने के लिए सीबीएसई ने इसमें कोई बाउंडेशन नहीं दिया है कि आपको सिर्फ फाइल ही बनाना है या कुछ और बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सबमिशन करने के लिए आप पोर्टफोलियो सबमिशन कर सकते हैं या फिर फाइल सबमिशन कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं इजीली। अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर, या फिर 3D मॉडलिंग या 2D मॉडलिंग बना सकते हैं उसके ऊपर, या फिर स्लाइड शो। आप जिस भी माध्यम में इस प्रोजेक्ट को सबमिट करना चाहते हैं उस माध्यम में आप सबमिट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट टीचर को, और उसके बेसिस पे ही सब्जेक्ट टीचर आपको मार्क्स देगा। आगे चलते हैं हम। ये जो एक्टिविटी आपकी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी है, और इसमें जो मार्क्स जो दिए जाएंगे सब्जेक्ट टीचर, वो आपकी क्रिएटिविटी को देखते हुए अपने आर्ट टीचर से भी कंसल्ट कर सकता है मार्क्स देने के लिए। और जो मार्क्स दिए जाएंगे वो आपकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो एक्टिविटीज कराई जाएंगी, या पोर्टफोलियो सबमिट करेंगे या फाइल सबमिट करेंगे या वीडियो या पीपीटी जो भी सबमिट करेंगे, वो आपका बेस मिल जाएगा, वो आपके मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होगा। जो यहाँ से इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो आते हैं स्कूल की तरफ से, उसमें वो मार्क्स काउंट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि विदाउट दीज एक्टिविटीज योर स्कूल विल नॉट बी एबल टू डाउनलोड योर एग्जाम एडमिट कार्ड
आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का कार्ड जब तक कि मार्क्स उसमें फिलअप नहीं होंगे डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा सीरियसली लें। अब किस तरह से आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि आपके एग्जाम्स अभी चल रहे हैं और आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं जस्ट विंटर वेकेशन के बाद में। तो आप ज़्यादा नहीं, जैसे आप पहले फाइल बनाते हुए आ रहे हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे पीपीटी हो, सीडी हो या वीडियो हो, तो उसी को आप कोरिलेट कर सकते हैं आसाम स्टेट से, या फिर आप एक अलग से फाइल बना लें, ज़्यादा वास्ट या ज़्यादा विस्तृत बनाने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा सारांश थोड़ा उसका ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा संक्षेप में उसको बना सकते हैं ताकि आपका समय बच सके, क्योंकि एग्जामिनेशन आने वाला है। सब्जेक्ट वाइज बनाना है तो हर सब्जेक्ट में किस तरह से बनाना है वो बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप आसानी से इस सब्जेक्ट को या इस फाइल सबमिशन को, प्रोजेक्ट सबमिशन को बना सकते हैं। कि जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में है मैथमेटिक्स, गणित का एग्जांपल लेते हैं हम। गणित में वैसे भी आप बार ग्राफ, लाइन ग्राफ या कोई पाई चार्ट बनाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, आपको एक डाटा दिया जाता है, उसका बार ग्राफ बनाने के लिए बोला जाता है या ग्राफ बनाने के लिए बोला जाता है। तो उसी तरह से भी आप आसाम स्टेट का पॉपुलेशन का 10 साल का पॉपुलेशन उठाइए, वहाँ का ग्रोथ क्या हुई नहीं हुई, वो सब कुछ आप उसमें कलेक्ट करिए। डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको आप बार ग्राफ, लाइन ग्राफ या फिर आप इसका पाई चार्ट बना सकते हैं। बहुत इजी और बहुत सिंपल है। बस मेन चीज जो है इसके अंदर वो है कलेक्ट डाटा फ्रॉम इंटरनेट से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वहां से थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो डाटा कलेक्ट करने के बाद सबसे इजीली आपको जो मेथड है, आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, आप उस डाटा को डायरेक्ट डालिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में और एक क्लिक कीजिए, और एक क्लिक करने के बाद में आप चाहें तो उसका लाइन ग्राफ बना सकते हैं, लाइन या फिर बार ग्राफ बना सकते हैं, या फिर पाई चार्ट आराम से बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप पॉपुलेशन लें, यहाँ पर आप दूसरी चीज ले सकते हैं, वहाँ के क्रॉप्स ले सकते हैं, वहाँ का जनजीवन ले सकते हैं, वहाँ की भाषाएं ले सकते हैं, किस परसेंटेज में वहाँ की भाषाएं बोली जाती है, कैसे इसकी परसेंटेज कितनी है, बेंगोली की कितनी है, ट्राइबल जो बोलियां बोली जाती है उनका परसेंटेज किस तरह, उसका भी आप पैराग्राफ या कुछ भी बना सकते हैं। जैसा एग्जाम्पल इस तरह से आप मैथमेटिक्स का आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बस आपको जो मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं उनका यूज करते हुए आसाम को दर्शाना है। मेन मकसद वही है, जो मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं उसको लेते हुए आपको आसाम दर्शाना है अपने आर्टिस्टिक व्यू से। नेक्स्ट साइंस में आते हैं। साइंस में आप वैसे ही बहुत बायोलॉजी के अंदर ड्राइंग्स बनाते हैं, बहुत डायग्राम्स बनाते हैं, तो उसी से रिलेटेड जैसे वहाँ पर बहुत सारी फसलें होती हैं तो उस फसलों के बारे में आप जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं, उनके फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं, उनके बायोलॉजिकल नेम्स जो है बायोलॉजिकल नाम उनके वो लिख सकते हैं, वो कौन से मौसम में पैदा होती है, कौन सी मिट्टी उनके लिए उपयोग करती है, वो सब कुछ आप बना सकते हैं। बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस मोगा सिल्क होता है आसाम का, तो उसके प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं कि मोगा सिल्क कैसे बनता है। सबसे पहले कैसे कोकून जो होता है, रेशम का कीड़ा जो होता है, उसको डेवलप किया जाता है, कैसे उसको ओरिजिनेट किया जाता है, उसके बाद में उससे कैसे प्रोसेस करके हम उसको बड़ा करते हैं, बड़ा करने के बाद कैसे प्रोसेस करके उसके धागे बनाए जाते हैं, धागे बनाने के बाद किस तरह से उसका एक कपड़ा बुनकर तैयार होता है, तो उसके बारे में हमें आप बता सकते हैं। उसी प्रकार से टी इंडस्ट्री, टी चाय के पौधे के बारे में बता सकते हैं, चाय का पौधा कैसे ग्रो करता है, किस मौसम में ग्रो करता है, किस तरह से वो बड़ा होता है, किस तरह से उसकी पत्तियां काटे देते हैं, उसके बाद में उसको इंडस्ट्री में, उसको फैक्ट्री में ले जाकर किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, वो प्रोसेस आप साइंस के थ्रू या चार्ट के थ्रू या भी सर्कल के थ्रू बताएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। वही उसी को रिलेट करना है आपको साइंस से। वहाँ के बहुत सारे प्लांट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि आसाम जो है हरियाली से बना हुआ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है, वहाँ पर प्लांट्स में भी बहुत सारी विभिन्नताएं देखी जाती हैं। विभिन्नताएं देखी जाती है तो आप इसको बायोलॉजी में वैसे ही प्लांट्स के ऊपर आप स्टडी करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, उसी तरह से वहाँ की जो प्लांट्स हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके उनके बारे में आप लिख सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत सिंपल आपके लिए हो जाएगा। चाहे तो आप लिख सकते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं तो आप नेट के ऊपर से डाटा कलेक्ट करें, रिटर्न मटेरियल आपको नेट से मिल जाएगा, फोटोग्राफ आपको नेट से मिल जाएगा, उसका आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं या फिर पीडीएफ बनाकर भी सबमिट
कर सकते हैं। आगे चलते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में तो आप प्रोजेक्ट वैसे भी आसाम के ऊपर बना ही रहे हैं। श्रेष्ठ भारत एक भारत KVS का जो प्रोग्राम है सोशल साइंस एग्जीबिशन के लिए, श्रेष्ठ भारत एक भारत में इस बार मैं आसाम में गया था और उसके लिए बच्चे पहले से ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं और अधिक उसको सुंदर बना सकते हैं। आप आसाम की हिस्ट्री के बारे में लिख सकते हैं, किस तरह से आसाम फॉर्म हुआ उसके बारे में, वहाँ की सोशल पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल स्टेट्स क्या है, टेक्सटाइल्स बिजनेस जो है वहाँ का उसके बारे में बता सकते हैं, टाइप ऑफ फार्मिंग वहाँ किस तरह की फार्मिंग होती है, किस तरह के फसलें उगते हैं, किस तरह की वहाँ खेती की जाती है, किस मौसम में की जाती है, उसके बारे में फाइल बना सकते हैं। वहाँ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में आप फाइल बना सकते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ पीपल्स, वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, आसामीज या आसाम में आसामीज कल्चर के अलावा भी बहुत सारे कल्चर है वहाँ पर। आसामीज लोगों के अलावा भी बहुत सारे ट्राइबल या फिर बहुत सारे स्टेट के लोग वहाँ रहते हैं, उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। बहुत आसानी से आपको इसका जो मटेरियल है वो नेट के ऊपर मिल जाएगा। नेचुरल रिसोर्स, वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनके बारे में भी आप अपना चार्ट बना सकते हैं, फाइल बना सकते हैं या फिर आपका PPT बना सकते हैं, जैसे भी चाहें वीडियो बना सकते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद आप डाटा नेट से कलेक्ट कर लें और उसको आप एक फाइल की शक्ल दे दें और उसको आप अपने सब्जेक्ट टीचर को सबमिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लैंग्वेज के ऊपर। यहाँ लैंग्वेज मैंने एक ही में लिखा है हिंदी और इंग्लिश, लेकिन आपको इंडिविजुअल फाइल बनाना है दोनों के लिए, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनाना है, चाहे आप PPT के माध्यम से बनाएं, PDF के माध्यम से, फाइल सबमिशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से या फिर स्लाइड शो के माध्यम से। तो इसमें लैंग्वेज की बात हो रही तो हम आसामीज लैंग्वेज को ही इसमें प्रमुखता देंगे। और आसामीज लैंग्वेज किस तरह से उत्पन्न हुई, आसामीज लैंग्वेज कितने लोगों में बोली जाती है, अभी भी वहाँ पर आसामीज कल्चर बहुत ज़्यादा जीवंत है वहाँ पर, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। आसाम राज्य का नाम कैसे पड़ा, आसाम राज्य भारत के अंदर कब मिला, उसको बता सकते हैं। अहोम जो वहाँ का राजवंश था उसके नाम पर यहाँ पर आसाम राज्य पड़ा है, तो अहोम राजवंश के बारे में बता सकते हैं। वहाँ के दूसरा पॉइंट जो है, वहाँ की जो फेमस और वेल नोन पोइट्स हैं, कवि हैं, उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। सिंगर, म्यूजिशियन, बहुत आसाम ने तो बहुत म्यूजिशियन और बहुत सिंगर फिल्म इंडस्ट्री को भी दिए हैं और भारतीय साहित्य और इतिहास में भी बहुत इनका नाम रहा है, तो उनके बारे में भी आप डाटा कलेक्ट करके उनके बारे में लिख सकते हैं, उनकी जीवनी के बारे में लिख सकते हैं, उनके फोटोग्राफ्स वगैरह कलेक्ट करके आप फोटोग्राफ्स वगैरह पेश कर सकते हैं। और तीसरा टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब वहाँ कितने तरह की बोलियाँ बोली जाती है। असमीज के अलावा भी नहीं, वहाँ पर बंगाली बोली जाती है, बिहारी बोली जाती है, इसके अलावा वहाँ ट्राइबल लैंग्वेज बहुत सारी है, तो उनके बारे में भी आप देख सकते हैं। वहाँ की मैन्युस्क्रिप्ट अगर कोई है तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब ये हुआ कि उसको किस लिपि में लिखा जाता है। जैसे हिंदी हम लिखते हैं तो हिंदी हम लिखते हैं देवनागरी लिपि में, तो उस तरह से भी आप अपनी जो लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट से उसको पूरा कर सकते हैं। इस तरह से आप बच्चे इसको बनाएं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे और मार्क्स के बेसिस पे जब तक वो मार्क्स अपलोड नहीं होंगे तब तक आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं होगा। तो स्कूल के लिए भी ये कंपलसरी और आपके लिए भी कंपलसरी है कि आप इस एक्टिविटी को करें और ये एक्टिविटी आपकी मार्कशीट में भी इसके मार्क्स जुड़ेंगे, तो ये आपको बनाना कंपलसरी वैसे भी हो जाता है। इसके बिना कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं दे पाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।